मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम आ चुके हैं नीलमथा क्षेत्र में और प्रथम सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा, ये हम यहाँ पर आज हम लगातार पल पल की इसकी हमने आपको यहाँ रिपोर्टिंग दिखाई। अंदर जो भी विद्वान महात्मा लोग जो यहाँ पर ये कथा कर रहे हैं और कथावाचक जो हमारे पंडित जी भी आए हुए हैं, इनको हमने दिखाया, इनको हमने पूरा आपका एक पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। अब मेरे साथ ये बहुत बड़ा सुखद अनुभव है कि यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं इस नीलमथा क्षेत्र के, जिसमें इस भागवत कराने में इनका एक बहुत ही प्रमुख योगदान है, इनका एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये ठीक मेरे सामने हमारे कैमरा पर्सन विजय कुमार भी आपको जूम करके दिखा रहे हैं। एक बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर की इन्होंने यहाँ स्थापना की हुई है। कुछ प्रमुख सदस्य इस नीलमथा क्षेत्र के जो यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे, हम इनसे पूछना चाहेंगे और हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये इनकी भागवत कब से शुरू हुई और कब तक ये भागवत चलेगी। सर्वप्रथम मेरे साथ जो हमारे साथी हैं स्वयं ये परिचय अपना देंगे। नमस्कार, कुणाल पंत जी, मैं जीडी भट्ट इस भागवत कमेटी का एक सदस्य हूँ और ये हमारे सभी लोगों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने ये एक धारणा रखी कि क्यों ना हम अपने समाज को एकत्रित करके एक सुंदर भागवत का प्रोग्राम रखें और उस भागवत को हमें इस रूप में लाने के लिए हमें कम से कम हमारे सारे अग्रज जो थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मीटिंगें की और सारे समाज को जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। मैं धन्यवाद देता हूँ सारे समाज का, जिन्होंने मिलकर तन और मन और धन से इस पर्वतीय क्षेत्र को और जिस प्रकार उजागर किया इस नीलमथा क्षेत्र में प्रथम सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो किया। मैं इसमें सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हमारे कैलासन पंत जी पंडित जो हैं, उन्होंने इसकी बड़ी दिल से इसको रखा था। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारे श्री भगवती प्रसाद पंत जी जो हमारे नीलमथा क्षेत्र के अग्रणी पंडित जी कहा जाता है उनको। और दूसरा यहाँ पर हमारे समस्त चामू सिंह साहब हैं और परवाल सिंह साहब हैं और नगरकोटी साहब हैं। ये सभी जितने भी और भी हमारे बहुत अग्रज जो लोग हैं, उन्होंने इस काफ़ी दिनों से इस प्रकार इस सोच रखी, एक पॉजिटिव सोच रखी कि हमारे समाज में कैसे हम समाज को संगठित करें, कैसे समाज को हम एक में लाएं, एक सूत्र में पिरोएं। इस वजह से हमने यहाँ पर एक भागवत कथा का आयोजन रखा जिसमें सब हमारे समाज का इसमें बहुत बहुमूल्य योगदान है। और ये भागवत कथा हमारा जो हो रहा है ये प्रथम भागवत कथा है। इस भागवत कथा में बहुत लोग हमारे पर्वतीय क्षेत्र के नहीं, मैदानी क्षेत्र के भी लोग बड़े चाह से देख रहे हैं। जहाँ पर जो भी सहयोग, चाहे कैटरिंग से हो, चाहे टेंट हाउस से हो, चाहे पर्सनल किसी की भी, जहाँ पर भी जिसको जो हो सहयोग का मौका मिल रहा है, वो पूरा भरपूर इस समाज को सहयोग दे रहा है। धन्यवाद पंडित जी। मैं एक दूसरे भी साथी जो यहाँ पर एक बहुत प्रमुख, इनका भी योगदान बहुत अधिक रहा है, इनसे इनका परिचय चाहूँगा। ये अपना शुभ नाम बताएंगे और मैं ये जानना चाहूँगा इनसे, ये भागवत कितने दिनों का आपने, किस तारीख से ये शुरू हुआ और ये कब ख़त्म होगा? धन्यवाद कुणाल पंत जी, आपकी बहुत मेहरबानी। मेरा नाम कैप्टन भगवान सिंह नगरकोटी है, मैं विजयनगर में स्थायी निवासी हूँ। जो ये भागवत हुआ है ये 30 तारीख को शुरू हुआ है, 5 तारीख तक चलेगा और 6 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। यह जो यहाँ के नीलमथा के जितने भी लोग हैं, इन्होंने इसको मिल के बहुत तन मन धन से इस भागवत को सुनियोजित ढंग से, अच्छी तरह से और ऑर्गेनाइज ढंग से मिल के किया है। ये इनके हम ऋणी हैं और आपका भी बहुत इसमें आगे हमारे को हाईलाइट कर दिया, इसका बहुत मेहरबानी है। बाकी न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक और बहुत ही सक्रिय साथी जो हमारे साथ बैठे हैं, ये भी स्वयं परिचय अपना अपने आप देंगे और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा इतने दिनों का अनुभव आपका सर कैसा रहा और क्या बताना चाहेंगे आप? धन्यवाद पंत जी। मैं पंडित तारादत्त जोशी जो कि नीलमथा शारदा नगर में निवास करता हूँ। शारदा नगर में निवास करता हूँ, लगभग मेरे को करीब 26 साल हो गए हैं। हमारा नीलमथा, जब हम लोग यहाँ आए हैं तब नीलमथा में कुछ नहीं था, तो हमारे साथी लोग
और हमारे पूर्व सैनिक लोग जो भी आते हैं इनके द्वारा जो ये किया गया, उसके बाद हमारे पंजी लोगों द्वारा इसमें मेन अपना वो किया गया कि ये चीज़ होना चाहिए कि नीलमत्था में सुख शांति रहे, लोगों को अच्छा वो मिले और अच्छा वातावरण यहाँ का बने। तो इसलिए ये भागवत का प्रोग्राम किया गया है और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जो लोग हमारे साथ, जो हम लोगों के साथ नहीं भी जुटे रहते थे, वो लोग भी इसमें सक्रिय बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। एक मुख्य प्रश्न मेरे दिमाग में जो आता है, और मैं और भी जो यहाँ के बहुत ही सक्रिय साथी लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत ही अधिक योगदान इस पूरे भागवत में रहा हुआ है, इनसे मैं जानना चाहूँगा, इस खास तौर पे श्रीमद् भागवत कथा जो ये हम लोग करवाते हैं, इसकी प्रमुखता, इसकी विशेषता, इसकी महत्वता क्या है, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप इसके बारे में जरूर व्याख्या, एक अपना स्वयं का आप अपना परिचय दीजिए। मैं इंस्पेक्टर JNS परवाल विजयनगर नीलमथा में रहता हूँ और मेरा ये विचार है कि जो भी भगवत कथा हम लोग यहाँ करा रहे हैं विजयनगर, इसमें पूरा पर्वतीय क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हैं और बहुत ही शानदार ढंग से ये चल रहा है कि इसमें संस्कार अपने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का, अपने भगवान के ऊपर आस्था रखने का, ये एक अच्छा ये विचार था पहले से। ये इसमें हमारे भगवती प्रसाद पंत जी ने और कैलाश पंत जी ने और हमारे चामू साहब ने एक प्रोग्राम बना करके एक मीटिंग रखी थी, जिसमें इसको तय किया कि इस साल हम यहाँ श्रीमद् भगवत कथा का प्रोग्राम करते हैं। इसी विचार से इसे एक अच्छे उसके लिए काफ़ी आदमी इस पर जुड़े हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में भीड़ भाड़ है। साथियों, जैसा अभी मैंने आपको पूरा दिखाया, यहाँ के जो सक्रिय सदस्य, कर्मठ यहाँ के सदस्य और जिन्होंने दिन रात एक करके यहाँ पर इस भागवत कथा का ये आयोजन किया है, मेरा प्रश्न सर आपसे फिर वही बनता है, एक तो सर अपना परिचय दीजिए और इस भागवत कथा की जो आप लोग ने यहाँ पर इतने बढ़िया तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसकी एक प्रमुखता, इसकी विशेषता, इसकी महत्वता क्या है, थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा। जय श्री राधे। सबसे प्रथम हमारे व्यास जी श्री नमन कृष्ण जी महाराज धर्मंत मानंद, उनको हमारे समाज की तरफ से उनको धन्य प्रणाम है। ये हमारा समाज यहाँ पर नीलमथे में बहुत काफ़ी दिनों से इस विचार में विचार विमर्श कर रहे थे। मैं ऑनरी कैप्टन चामू सिंह टाकुली नीलमथा से हमारे पर्वतीय समाज का एक छोटा सा सदस्य हूँ। हमारा यहाँ पर आने का एक मुख्य कारण ऐसा था कि जैसे हम पर्वतीय समाज के हमारे दो मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, हम दोनों यहाँ पर सक्रिय हैं। हम जैसे कि देवभूमि में से हमारा जन्म हुआ है, उसे हम यहाँ पर अपने देवभूमिगत प्रणाम करते हुए हम लोग यहाँ पर अपने परंपरा को, रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए हम मद् भागवत कथा करने का हमारा एक दृढ़ निश्चय हुआ, जिसमें सबसे पहले भागीदारी हमारे पंथ बंधु श्री कैलाश पंथ जी और श्री भगवती पंथ जी, उन्होंने मद् भागवत व्यास जी से संपर्क स्थापित किया और यहाँ बीच में हमारे सभी समाज के लोगों को बातचीत कर करके हमने भागवत कथा करने का एक दृढ़ संकल्प किया। हमारा पूरा पर्वतीय समाज तन से, मन से, धन से, स्नेह से, प्रेम से एकजुट होकर, आप देख रहे हैं कितनी भव्यता से स्वागत के साथ में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर सब परिवार सुखी रहें, संपन्न रहें और हर साल हम नए भागवत भागवत पुराण कथा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ में मद् भागवत श्री हमारे कथा को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपके एक विशाल चैनल को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना कठिन परिश्रम करके यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में भाग लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राधे। एक और बहुत ही सक्रिय सदस्य जो अब मैं लगभग सभी लोगों से आपकी बातचीत में सुना चुका हूं। दर्शकों देखिए, आप ये सभी जानते हैं आज ये जो बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम जो ये भागवत कथा का चल रहा है, यहाँ पंडित जी संभवतः हमारे कुमाऊं क्षेत्र से ही आए हुए हैं, तो थोड़ा सा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पंडित जी किस जगह कुमाऊं क्षेत्र से कहाँ से आए हुए हैं और
इस पूरे आयोजन में जैसा कि मैं अभी देखा, मैंने पूरी कवरिंग भी की, हमारे कैमरा पर्सन विजय हमारे साथ लगातार बराबर इन्होंने पल पल की आपको जो है कैमरा से जूम करके सारी आपको रिपोर्टिंग दिखाई। यहाँ पर आपका लगभग बजट, ये जो पूरा जैसे लाइट एंड साउंड है, टेंट है, आप लोगों का प्रसाद वितरण भी होता है, तो लगभग अगर मैं इन 6-7 दिनों का आप लोगों का एक बजट मानूं तो करीब ये कितना होगा। और स्वयं का पहले हमने सभी जो यहाँ के सक्रिय सदस्य थे और जितने भी यहाँ के मुख्य लोग जिन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम में चार लगाए और इस कार्यक्रम को अत्यधिक सफल बनाया। लाइट एंड साउंड अपने आप में एक बहुत बड़ा पक्ष होता है और मुझे ये जानकर एक बहुत ही खुशी है। और मेरे साथ खड़े हैं जो हमारे साथी हैं जिनका एक लाइट एंड साउंड में बहुत बड़ा योगदान रहा। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। न्यू उत्तरांचल टेंट हाउस नीलमत्था लखनऊ। किस तरह के आपके यहाँ टेंट हाउस में पूरे काम है? क्या टेंट हाउस का काम है, डीजे, लाइट, सभी प्रकार का। स्टार्ट। तो साथियों, अभी तक आपने जैसे देखा प्रथम श्रीमद् भागवत कथा समस्त पर्वतीय गढ़ कुमाऊं परिवार नीलमत्था कैंट लखनऊ। हमारे साथ अब जो साथी खड़े हुए हैं वो अपने आप में इनकी एक बहुत ही विशेष भूमिका मानी जाती है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का अगर मैं कहूं तो वो सूत्रधार इस पूरे कार्यक्रम के रहे हुए हैं। स्वयं ये परिचय अपने आप अपना देंगे। सर, अपना परिचय दीजिए, थोड़ा बताइए, और इस कार्यक्रम की क्या विशेषता, क्या प्रमुखता, क्या महत्वता है? सोचा था तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक सरपंच। और इसके बारे में आपने क्या किस तरह से मैंने इसका संकल्प लिया था 2-3 साल से कि हमारे भरती समाज का एक भागवत किया जाए सामाजिक ये पूछा मैंने। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी सक्रिय सदस्य हैं यहाँ पर, जिन्होंने दिन रात एक कर तन मन धन से, उन्होंने मुझे आप ही के परिचय दिया कि पंजी का इसमें बहुत ही अथक योगदान रहा हुआ है और एक तरह से मुख्य सूत्रधार इस कार्यक्रम के लिए। चलिए, हमारी आपसे बहुत हमने तो लगातार आपके सब सक्रिय सदस्यों से बात की, हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। कार्यक्रम आपका बहुत सफल है। तो साथियों, अभी तक आपने देखा इस नीलमत्था क्षेत्र में जो ये श्री भागवत कथा जो लगातार विगत कई दिनों से चल रही है और 6 नवंबर तक ये कथा बताई जा रही है। एक और बहुत ही सक्रिय सदस्य जिनका भी इसमें योगदान बहुत ही अधिक है, मैं इनसे इनका परिचय लेना चाहूँगा और इनसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारे परम पूजनीय जो ये पंडित जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, ये कहाँ से आए और इनका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश चंद पंत है। मैं गंगोलीहाट डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। और जो हमारे व्यास जी यहाँ पर आए हैं, ये श्री नमन कृष्ण भागवत किंकर जी महाराज हैं। ये अल्मोड़ा से आए हैं, जोशीखोला से, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं जैसे देख रहा था, क्योंकि इसकी महत्वता और इसकी ज़्यादा अपने आप में एक बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे ही एक पर्वतीय क्षेत्र से महंत जी का आना, मुख्य पंडित जी का आना और इस कथा को बाँचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो संयुक्त रूप से अपने चैनल के माध्यम से आपकी इस पूरे जितने यहाँ पर नीलमत्था के जितने लोगों ने इसमें प्रयास किया हुआ है, मैं अपने चैनल की हार्दिक शुभकामनाएं और अनेकों बधाइयाँ दूंगा। और इसी के साथ साथ मेरा एक बहुत प्रमुख प्रश्न ये भी आता है, जैसा कि मैं वहाँ पर देख रहा था, जो हमने पल पल की रिपोर्टिंग और हमारे कैमरा पर्सन विजय कुमार जी ने आपको जूम करके एक एक जगह की पल पल की रिपोर्टिंग दिखाई, इसका मैं देख रहा था आपका सजावट का, जैसे आपका लाइट एंड साउंड है, आपका पूरा माइक सिस्टम है, आपका पूरा अभी लाइट का रहेगा, साउंड का है, और उसको छोड़ के प्रसाद वितरण करीब आपका इतने दिनों में बजट कितना रहा। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग ने इस बजट का संचालन कैसे किया, क्योंकि ये भी एक बहुत प्रमुख चीज़ आती है कि इसमें बजट अच्छा खासा आ जाता है, और आप लोग ने इसका संचालन किस तरह किया, थोड़ा हमारे दर्शक इसको जरूर जानना चाहिए। इसमें बजट है 8 से 10 लाख तक का हमारा बजट आया है। हम सभी पर्वतीय समाज के मिलकर हमने सबसे बातचीत की और उन लोगों ने अपना सहयोग दिया। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें लागत कम से कम 10 लाख तक पूरी लागत आएगी भागवत में।
करीब 10 लाख तक आपका पूरा ये बजट, और आपसी सहयोग से, आप लोगों के ही अपने आपस के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आपका ये यहाँ पर संभव हो सका है। अभी मुझे भट्ट जी ने भी एक बहुत प्रमुख सूचना दी कि यहाँ पर आपके करीब इस नीलमत्था क्षेत्र की अगर मैं पूरी बात करूँ तो करीब 1500 पर्वतीय लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सांस्कृतिक मंचन के लिए, कोई आध्यात्मिक, कोई धार्मिक मंचन के लिए कोई भी पार्क नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये मंचन संभव हो। और जैसा मुझे अभी ज्ञात हुआ भट्ट जी से ही और भी आप लोगों से कि इस कार्यक्रम के लिए भी करीब 10,000 रुपये आपने जो ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ था इसका किराया दिया है। इस चैनल के माध्यम से हम सरकार, शासन प्रशासन को भी ये गुहार लगाना चाहते हैं कि कम से कम इस नीलमत्था क्षेत्र में जहाँ पर हमारे इतने पर्वतीय समाज के लोग रहते हैं, इनका इतना बड़ा समागम है, कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्य, जहाँ धार्मिक आध्यात्मिक कार्य जो भी हो सके संभव हो, सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। भट्ट जी, इसके बारे में आप और आगे क्या कहना चाहेंगे? सर धन्यवाद आपको। यहाँ पर बड़ी खराब विडम्बना है कि हमारे क्षेत्र के इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। हमें बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि हमारे बच्चों के लिए न कोई यहाँ पर कोई ऐसा खेलने का क्रीड़ा स्थल है, न कोई पूजा का स्थान है। और हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि हमें इस नीलमत्था क्षेत्र में कहीं पर भी इतनी फालतू की ज़मीनें जो सरकार की पड़ी हुई है, अवैध रूप से वो बिक्री की जा रही है, उस पर हमें कहीं पर भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। जहाँ पर हमें बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन है तो अगले ही कुछ क्षणों में वो ज़मीन में मकान बन जाते हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना है, हम लोगों को 1-2 बीघा या 4 बीघा ज़मीन पर्याप्त नहीं हो पाती है। ये मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा और ये मेरी आपसे भी विनती है कि आप सरकार तक ये बातें पहुँचाएँ कि इतनी बड़ी हमारी विशाल संख्या में, वो भी हमारे सारे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, शौर्य चक्र, जैसे परमवीर चक्र और राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए हैं, और उन लोगों को इतनी कठिन परिस्थिति में रहना पड़ रहा है। आज सरकार हमारे फौज के लिए बड़े बड़े वादे करती है कि हम सैनिकों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहाँ पर इस प्रकार के सम्मानित किए गए सैनिक अपने बॉर्डर में अपनी प्राणों को निछावर करके इतना बड़ा पुरस्कार लेकर के यहाँ आए हैं, आज वो एक रास्ते के लिए तरस रहे हैं, एक नाली के लिए तरस रहे हैं। मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ कि आप सैनिकों के प्रति इतनी बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज 1500 परिवार सैनिक पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ निवास करता है। सरकार ने कभी सुध नहीं ली कि इन सैनिकों को रास्ता, पानी, बिजली और नाले की व्यवस्था की जाए। आज हम लोग अपनी किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, किन परिस्थितियों में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ये हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार यहाँ का सर्वेक्षण हो और हम सैनिकों की इस पुकार को सुना जाए। धन्यवाद कुणाल जी। इस चैनल के माध्यम से हमारे एक और सक्रिय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे आप इस भागवत कार्यक्रम के लिए, और या ये जो नीलमत्था में ये जो यहाँ की परेशानियाँ, ये जो अभाव हैं, इसके बारे में जो अभी भट्ट जी ने विस्तार रूप से बहुत कुछ बताया, आप क्या कहना है? एक तो अपना परिचय आप दीजिए। हमारा गुरुबादत्त जोशी हमारा नाम है। हम यहीं विजयनगर सेक्टर बी पे रहते हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं। हम 92 से हम यहाँ पर हैं। हम इतने सालों में हम यही देखते हैं कि यहाँ पर विकास की गति जो है हमारे इस सेक्टर पे उतना वो नहीं हुआ है, होना चाहिए था। हमारे रोडें ऐसी हैं, नालियाँ नहीं बनी हैं। जितनी बार भी हम गुहार लगाते हैं इस पर कोई खास ऐसी सुनवाई नहीं होती है। वो काम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। पूरे नाली और ये रोडें अनकम्प्लीट हैं, पूरे बरसात में पानी भर जाता है, पूरी नालियाँ हैं, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा है हमारे उसमें। ये सभी लोग बता रहे हैं। एक और सदस्यगण हमारे साथ हैं, आइए सर, अपना थोड़ा एक परिचय। भागवत कथा में मुख्य यजमान की भूमिका ये निभा रहे हैं। मैं ऐसे शौर्य चक्र प्राप्त मैं अपने
चंचल सिंह साहब को धन्यवाद देता हूं। और ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं, फिर भी सरकार हम लोगों की अनदेखी करती है, जो देश के लिए सब कुछ दे के यहाँ पर आए हैं। आज हमको हर चीज़ का मोहताज है। मैं चंचल सिंह साहब को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपने घर को इस समाज के लिए खुला कर दिया और सारी व्यवस्थाएं दी, ना पंडित जी की व्यवस्था, सारे मेहमानों की व्यवस्था इन्होंने अपने घर पे की है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सरकार से गुहार करता हूं दोबारा किसी जजमान को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, हमें कोई एक सुंदर भवन देने की कृपा करे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हमारे अब हम सीधे चंचल सिंह साहब के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। और चंचल सिंह जी, थोड़ा सा अपने बारे में और विस्तार से आप अपना परिचय दीजिए। कितने समय से आप इस नीलमथा क्षेत्र में रह रहे हैं और आपका ये जो श्री भागवत कथा हो रही है, आपका अपना अनुभव कैसा रहा है, हमारे सभी दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले एक धन्यवाद दूंगा आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ये एक हमारे पंडित जी हैं भगवती प्रसाद जी, उन्होंने एक मैसेज दिया था ऐसी कि एक कथा करवाने का उनका विचार आया था मन में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे से हमको सहायता की ज़रूरत है। तो मैंने यही बोला कि जो आपकी टीम आएगी भागवत कथा करने के लिए, व्यास जी आएंगे, उनके पूरी टीम का बंदोबस्त रहने और खाने का मैं कर सकता हूँ, इतना मैंने बोला था। अपना घर मैं उनको दे सकता हूँ, यही मैंने उसमें किया, बाकी मेरा कोई योगदान नहीं है। ऐसा नहीं, ये जो आपने किया यही अपने आप में एक बहुत बड़ा नेक कार्य है, जो आपने बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से किया। देखिए, अगर ये आपने कार्य किया है तो आपका जो ये नेक कार्य है बहुत ही निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने। हमारे इस पूरे मिसाल टुडे चैनल की तरफ से जो भी आप लोगों के यहाँ सक्रिय सदस्य रहे, इस नीलमथा क्षेत्र के जिन से हमने विस्तार में बात की, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमको समय दिया, हमसे बात करी, हमारी शुभकामनाएं और अनेकों बधाइयां। तो साथियों, आपने ये देखा इस नीलमथा क्षेत्र में जो श्री भागवत कथा का आयोजन, हमने पूरा कथा वहाँ से लेकर जो पंडित जी वहाँ विराजमान हैं, जो महंत जी हैं, जो अल्मोड़ा से आए हुए हैं, और जो खास तौर पे यहाँ के प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने दिन रात एक करके अपने तन मन धन सबको लगा के इस पूरी कमेटी में किया। तो मैं पल पल की अपनी एक रिपोर्टिंग के साथ मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, अभी तक आपने देखा इस नीलमथा क्षेत्र में जो ये श्री भागवत कथा जो लगातार विगत कई दिनों से चल रही है और 6 नवंबर तक ये कथा बताई जा रही है। एक और बहुत ही सक्रिय सदस्य जिनका भी इसमें योगदान बहुत ही अधिक है, मैं इनसे इनका परिचय लेना चाहूँगा और इनसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारे परम पूजनीय जो ये पंडित जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश चंद पंत है। मैं गंगोलीहाट डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। और जो हमारे व्यास जी यहाँ पर आए हैं, ये श्री नमन कृष्ण भागवत किंकर जी महाराज हैं। ये अल्मोड़ा से आए हैं, जोशीखोला से, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं जैसे देख रहा था, क्योंकि इसकी महत्वता और इसकी ज़्यादा अपने आप में एक बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे ही एक पर्वतीय क्षेत्र से महंत जी का आना, मुख्य पंडित जी का आना और इस कथा को बांचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो संयुक्त रूप से अपने चैनल के माध्यम से आपकी इस पूरे जितने यहाँ पर नीलमथा के जितने लोगों ने इसमें प्रयास किया हुआ है, मैं अपने चैनल की हार्दिक शुभकामनाएं और अनेकों बधाइयाँ दूंगा। और इसी के साथ साथ मेरा एक बहुत प्रमुख प्रश्न ये भी आता है, जैसा कि मैं वहाँ पर देख रहा था, जो हमने पल पल की रिपोर्टिंग और हमारे कैमरा पर्सन विजय कुमार जी ने आपको जूम करके एक एक जगह की पल पल की रिपोर्टिंग दिखाई, इसका मैं देख रहा था आपका सजावट का, जैसे आपका लाइट एंड साउंड है, आपका पूरा माइक सिस्टम है, आपका पूरा अभी लाइट का रहेगा, साउंड का है, और उसको छोड़ के प्रसाद वितरण करीब करीब आपका इतने दिनों में बजट कितना रहा। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग ने इस बजट का संचालन कैसे किया, क्योंकि ये भी एक बहुत प्रमुख चीज़ आती है कि इसमें बजट अच्छा खासा आ जाता है, और आप लोग ने इसका संचालन किस तरह किया, थोड़ा हमारे दर्शक इसको जरूर जानना चाहिए। इसमें बजट है 8 से 10 लाख तक का हमारा बजट आया है।
हम सभी पर्वतीय समाज के मिलकर हमने सबसे बातचीत की और उन लोगों ने अपना सहयोग दिया। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें लागत कम से कम 10 लाख तक पूरी लागत आएगी भागवत में। करीब 10 लाख तक आपका पूरा ये बजट, और आपसी सहयोग से, आप लोगों के ही अपने आपस के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आपका ये यहाँ पर संभव हो सका है। अभी मुझे भट्ट जी ने भी एक बहुत प्रमुख सूचना दी कि यहाँ पर आपके करीब इस नीलमत्था क्षेत्र की अगर मैं पूरी बात करूँ तो करीब 1500 पर्वतीय लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सांस्कृतिक मंचन के लिए, कोई आध्यात्मिक, कोई धार्मिक मंचन के लिए कोई भी पार्क नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये मंचन संभव हो। और जैसा मुझे अभी ज्ञात हुआ भट्ट जी से ही और भी आप लोगों से कि इस कार्यक्रम के लिए भी करीब 10,000 रुपये आपने जो ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ था इसका किराया दिया है। इस चैनल के माध्यम से हम सरकार, शासन प्रशासन को भी ये गुहार लगाना चाहते हैं कि कम से कम इस नीलमत्था क्षेत्र में जहां पर हमारे इतने पर्वतीय समाज के लोग रहते हैं, इनका इतना बड़ा समागम है, कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर कोई सांस्कृतिक कार्य, जहां धार्मिक आध्यात्मिक कार्य जो भी हो सके संभव हो, सरकार इस पे जरूर ध्यान दे। भट्ट जी, इसके बारे में आप और आगे क्या कहना चाहेंगे? सर धन्यवाद आपको। यहाँ पर सब बड़ी खराब विडम्बना है कि हमारे क्षेत्र के इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। हमें बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि हमारे बच्चों के लिए न कोई यहाँ पर कोई ऐसा खेलने का क्रीड़ा स्थल है, न कोई पूजा का स्थान है। और हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि हमें इस नीलमत्था क्षेत्र में कहीं पर भी इतनी फालतू की ज़मीनें जो सरकार की पड़ी हुई है, अवैध रूप से वो बिक्री की जा रही है, उस पर हमें कहीं पर भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। जहां पर हमें बोलते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है तो अगले ही कुछ क्षणों में वो ज़मीन में मकान बन जाते हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना है, हम लोगों को 1-2 बीघा या 4 बीघा ज़मीन पर्याप्त नहीं हो पाती है। ये मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा और ये मेरी आपसे भी विनती है कि आप सरकार तक ये बातें पहुंचाएं कि इतनी बड़ी हमारी विशाल संख्या में, वो भी हमारे सारे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, शौर्य चक्र, जैसे परमवीर चक्र और राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए हैं, और उन लोगों को इतनी कठिन परिस्थिति में रहना पड़ रहा है। आज सरकार हमारे फौज के लिए बड़े बड़े वादे करती है कि हम सैनिकों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहाँ पर इस प्रकार के सम्मानित किए गए सैनिक अपने बॉर्डर में अपनी प्राणों को निछावर करके इतना बड़ा पुरस्कार लेकर के यहाँ आए हैं, आज वो एक रास्ते के लिए तरस रहे हैं, एक नाली के लिए तरस रहे हैं। मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ कि आप सैनिकों के प्रति इतनी बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज 1500 परिवार सैनिक पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ निवास करता है। सरकार ने कभी सुध नहीं ली कि इन सैनिकों को रास्ता, पानी, बिजली और नाले की व्यवस्था की जाए। आज हम लोग अपनी किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, किन परिस्थितियों में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ये हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार यहाँ का सर्वेक्षण हो और हम सैनिकों की इस पुकार को सुना जाए। धन्यवाद कुणाल जी। इस चैनल के माध्यम से हमारे एक और सक्रिय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे आप इस भागवत कार्यक्रम के लिए, और या ये जो नीलमत्था में ये जो यहाँ की परेशानियाँ, ये जो अभाव है, इसके बारे में जो अभी भट्ट जी ने विस्तार रूप से बहुत कुछ बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो अपना परिचय आप दीजिए। हमारा गुरुबादत जोशी हमारा नाम है। हम यहीं विजयनगर सेक्टर बी पे रहते हैं। काफ़ी सालों से रह रहे हैं हम। 92 से हम यहाँ पर हैं। और हम इतने सालों में हम यही देखते हैं कि यहाँ पर विकास की गति जो है हमारे इस सेक्टर पे उतना वो नहीं हुआ है, होना चाहिए था। हमारे रोडें ऐसी हैं, नालियाँ नहीं बनी हैं। जितनी बार भी हम गुहार लगाते हैं इस पर कोई खास ऐसी सुनवाई नहीं होती है। वो काम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। पूरे नाली और ये रोडें अनकम्प्लीट हैं, पूरे बरसात में पानी भर जाता है, पूरी नालियाँ हैं, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा है हमारे उसमें। ये सभी लोग बता रहे हैं। एक और सदस्यगण हमारे साथ हैं, आइए सर, अपना थोड़ा एक परिचय। भागवत कथा में मुख्य यजमान की भूमिका ये निभा रहे हैं। मैं ऐसे शौर्य चक्र प्राप्त मैं
अपने चंचल सिंह साहब को धन्यवाद देता हूं। और ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं, फिर भी सरकार हम लोगों की अनदेखी करती है, जो देश के लिए सब कुछ देके यहाँ पर आए हैं। आज हमको हर चीज़ का मोहताज है। मैं चंचल सिंह साहब को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपने घर को इस समाज के लिए खुला कर दिया और सारी व्यवस्थाएं दी, ना पंडित जी की व्यवस्था, सारे मेहमानों की व्यवस्था इन्होंने अपने घर पे की है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सरकार से गुहार करता हूं दोबारा किसी जजमान को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, हमें कोई एक सुंदर भवन देने की कृपा करे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हमारे अब हम सीधे चंचल सिंह साहब के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। और चंचल सिंह जी, थोड़ा सा अपने बारे में और विस्तार से आप अपना परिचय दीजिए। कितने समय से आप इस नीलमत्था क्षेत्र में रह रहे हैं और आपका ये जो श्री भागवत कथा हो रही है, आपका अपना अनुभव कैसा रहा है, हमारे सभी दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले एक धन्यवाद दूंगा आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ये एक हमारे पंडित जी हैं भगवती प्रसाद जी, उन्होंने एक मैसेज दिया था ऐसी कि एक कथा करवाने का उनका विचार आया था मन में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमको सहायता की ज़रूरत है। तो मैंने यही बोला कि जो आपकी टीम आएगी भागवत कथा करने के लिए, व्यास जी आएंगे, उनके पूरी टीम का बंदोबस्त रहने और खाने का मैं कर सकता हूँ, इतना मैंने बोला था। अपना घर में उनको दे सकता हूँ, यही मैंने उसमें किया, बाकी मेरा कोई योगदान नहीं है। ऐसा नहीं, ये जो आपने किया यही अपने आप में एक बहुत बड़ा नेक कार्य है, जो आपने बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से किया। देखिए, अगर ये आपने कार्य किया है तो आपका जो ये नेक कार्य है बहुत ही निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने। हमारे इस पूरे मिसाल टुडे चैनल की तरफ से जो भी आप लोगों के यहाँ सक्रिय सदस्य रहे, इस नीलमत्था क्षेत्र के जिन से हमने विस्तार में बात की, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमको समय दिया, हमसे बात करी, हमारी शुभकामनाएं और अनेकों बधाइयां। तो साथियों, आपने ये देखा इस नीलमत्था क्षेत्र में जो श्री भागवत कथा का आयोजन, हमने पूरा कथा वहाँ से लेकर जो पंडित जी वहाँ विराजमान हैं, जो महंत जी हैं, जो अल्मोड़े से आए हुए हैं, और जो खास तौर पे यहाँ के प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने दिन रात एक करके अपने तन मन धन सबको लगा के इस पूरी कमेटी में किया। तो मैं पल पल की अपनी एक रिपोर्टिंग के साथ मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत